चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। मतलब कि हमारी धरती पर हम किसी भी प्लेस को किस तरीके से लोकेट करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे टाइम जोन्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मैप्स एंड ग्लोब एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किस प्रकार से हमको किसी भी प्लेस की पोजीशन इस अर्थ पर, हमारी धरती पर समझने में हेल्प करती है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। सब कुछ सिंपल और इजी वे में समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैप और ग्लोब के बारे में जानना। सबसे पहले हम देखते हैं मैप क्या होता है। मैप एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है पृथ्वी के पूरे नक्शे का। मतलब ये एक प्रकार की ड्राइंग होती है जिसके ऊपर पृथ्वी के छोटे हिस्से से लेकर किसी बड़े हिस्से तक को रिप्रेजेंट किया जाता है। मसलन कि एक छोटा गांव से लेकर एक पूरा महाद्वीप या कॉन्टिनेंट या पूरी कंट्री, पूरी अर्थ तक को इसके ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात ग्लोब की करते हैं तो ग्लोब पृथ्वी का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब पृथ्वी हमें जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है हूबहू वैसा ही हम लोग एक 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको हम ग्लोब कहते हैं। क्योंकि वो पूरा पृथ्वी के जैसा ही है इसलिए उसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सारी चीज़ें एक्यूरेटली बैठती हैं। दोस्तों मैप को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला डायरेक्शन, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा सिंबल। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। मैप के अंदर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमें पता पड़ता है कि हमारा इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है, हम कौन सी डायरेक्शन में है, हमारा कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में है, ओशंस किस डायरेक्शन में है, एक्सेट्रा। वहीं हम दूसरी बात करें डिस्टेंस की। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम किस प्रकार से बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मैप के ऊपर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर को हम लोग 1 mm से रिप्रेजेंट करते हैं और वो ही मैप के ऊपर हम लोग उसको समझते हैं। उसको हम कहते हैं स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर को आपने 1 mm समझा तो वैसे ही आप 10 किलोमीटर को 10 mm समझेंगे और ऐसे ही करते करते आप एक बड़े से लैंड पीस को छोटी जगह एक छोटे से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करना विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग। वहीं हम तीसरी बात करें सिंबल्स। हम हमारी सोसाइटी में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी प्लेसेस को देखते हैं जैसे टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। किसी रिहायशी जगह पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल्स को हम लोग मैप के ऊपर यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने प्लस का साइन देखा है तो वो एक हॉस्पिटल का साइन है। अगर आपने किसी फ्लैग का साइन देखा है तो वो मे भी टेम्पल हो सकता है। ऐसे ही अलग अलग सिंबल से हम लोग मैप पे अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों मैप के अंदर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स की। आखिर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं? हम लोग हर समय हमारे मोबाइल में GPS नेविगेशन का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमें 2 कोऑर्डिनेट दिखाई देते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूड, दूसरा होता है लैटिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे और ये हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट को बताते हैं। मतलब पृथ्वी के हर जगह का अपना एक एड्रेस होता है जिसे हम लोग GPS कोऑर्डिनेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी जहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन करेंगे तो इसका भी एक डेफिनेट लोकेशन होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट ही होते हैं। अब आप पूछेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड एक आपकी वर्टिकल लाइंस होती है जो नॉर्थ से साउथ जाती है और प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होती है। प्राइम मेरिडियन से ये इसका डिस्टेंस बताती है। प्राइम मेरिडियन को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। वहीं अगर हम बात करें लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइन विच आर पैरेलल टू इक्वेटर। इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं और इक्वेटर से डिस्टेंस बताने वाली लाइंस जो होती हैं वो होती है लैटिट्यूड्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो लैटिट्यूड आपको आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में भी जानकारी देता है। जैसे ट्रॉपिकल अगर की हम बात करें, इक्वेटर थोड़ा वार्म होता है, उसके ऊपर टेम्परेट जोन होता है जो थोड़ा ठंडा होता है, फिर उसके ऊपर पोलर जोन होता है जो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो जैसे जैसे इक्वेटर बढ़ते आएगा टेम्परेचर में गिरावट आती जाएगी। वहीं अगर हम बात करें आपके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसकी, तो लॉन्गिट्यूड्स बेटा जो होता है आपको वो टाइम के रिस्पेक्ट में जानकारी देता है। टाइम किस प्रकार से किस जगह का क्या होगा
हर देश का अपना टाइम जोन होता है। उस टाइम जोन को अच्छे से समझने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड को समझने की नीड होती है। इसी प्रकार लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का काफ़ी क्रूशियल रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है मैप को समझने में। होप आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ में आए होंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टाइम और टाइम जोन के बारे में। अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है। उसका एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है, मतलब अर्थ का 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। इसलिए पृथ्वी पर टाइम अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग टाइम जोन्स बनाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी कंट्री का अगर एक टाइम जोन है तो उसके लिए दूसरी चीज़ें कैलकुलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से। यही टाइम के अगर हम और आगे इस चीज़ को समझें तो टाइम हमें ये भी बताता है कि किस जगह पे दिन पहले हो रहा है, किस जगह पे रात हो रही है। तो जहाँ कहीं पे सूरज की रोशनी पहले पड़ती है तो वहाँ पे दिन हो जाता है, कहीं पे सूरज जल्दी ढल जाता है तो वहाँ पर रात हो जाती है। जैसे इंडिया में अगर आज सूरज उगा है तो अमेरिका में रात होगी। तो इससे हम टाइम के डिफरेंस को इस अर्थ के ऊपर समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टाइम और टाइम जोन के बारे में। अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है। उसका एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है, मतलब अर्थ का 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। इसलिए पृथ्वी पर टाइम अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग टाइम जोन्स बनाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी कंट्री का अगर एक टाइम जोन है तो उसके लिए दूसरी चीज़ें कैलकुलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से। यही टाइम के अगर हम और आगे इस चीज़ को समझें तो टाइम हमें ये भी बताता है कि किस जगह पे दिन पहले हो रहा है, किस जगह पे रात हो रही है। तो जहाँ कहीं पे सूरज की रोशनी पहले पड़ती है तो वहाँ पे दिन हो जाता है, कहीं पे सूरज जल्दी ढल जाता है तो वहाँ पर रात हो जाती है। जैसे इंडिया में अगर आज सूरज उगा है तो अमेरिका में रात होगी। तो इससे हम टाइम के डिफरेंस को इस अर्थ के ऊपर समझ सकते हैं। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि टाइम जो होता है बहुत ही शानदार होता है, मज़ा आ जाता है। हाँ दोस्तों, एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको एक और बता दूं कि एंशंट इंडिया में भारत का खुद का एक प्राइम मेरिडियन था जिसे हम लोग उज्जैन से मानते थे। जो भारत का प्राइम मेरिडियन था वो उज्जैन से होकर गुजरता था और उज्जैन से ही पूरे देश का, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो टाइम था वो डिसाइड होता था। उस जमाने में वराह मिहिर जैसे एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से पोजीशंस बताते थे प्लैनेट्स की, और उसी एग्जैक्ट पोजीशनिंग के हिसाब से हम लोग वर्ल्ड ऑर्डर में टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो एंशिएंट टाइम में भारत का टाइम कैलकुलेशन का जो मैथ्स था काफ़ी एडवांस था। इससे हमें प्राउड होना चाहिए। दोस्तों आज हमने सीखा कि अर्थ पर प्लेसेस को लोकेट कैसे करते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, टाइम और टाइम जोन का हमने इम्पोर्टेंस देखा। तो दोस्तों ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, बट अगर हमने इसको सीखा नहीं तो ज्योग्राफी के अंदर चीज़ों को समझना और ज्योग्राफी को नेविगेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आगे की जानकारी के लिए आने वाले फर्दर वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। और आगे आने वाले समय में हम लोग 6th क्लास कंप्लीट करके 7th क्लास देन 8th क्लास ऐसा करते करते हम लोग 12th क्लास तक की सारी NCERTs कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको हर टॉपिक की स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी और चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर नॉलेज। थैंक यू। और आगे आने वाले समय में हम लोग 6th क्लास कंप्लीट करके 7th क्लास देन 8th क्लास ऐसा करते करते हम लोग 12th क्लास तक की सारी NCERTs कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको हर टॉपिक की स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी और चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर नॉलेज। थैंक यू।